Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a very beautiful poem, Freedom by Rabindranath Tagore. So Rabindranath Tagore was a very famous poet, musician, composer who was born on 7th May 1861 and he died on 7th August 1941. He was famously known as the Bard of Bengal, and he also won the Nobel Prize in Literature in 1913 for his work Gitanjali. So this particular poem, Freedom, is about the freedom that India wanted from the Britishers. जब ये पोएम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी उस टाइम पे इंडिया में ब्रिटिशर्स थे वहाँ पे, और वो ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर रूल करते थे. तो इस पोएम के ज़रिए पोइट ने हमें, रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें ये सिखाने की कोशिश की है कि हमें अपने माइंड को कितना स्ट्रॉन्ग बनाना है और हमें अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी हमें ब्रिटिशर्स से वापस लेनी है. हमें अपनी आज़ादी ब्रिटिशर से तो लेना ही था, और उसके साथ साथ हमें आज़ादी उस चीज़ से चाहिए जो हमारा डर होता है, हमारी जो हमें जो बहुत ये होता है कि मैं एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, जो बैकलॉगिंग्स होते हैं कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं. ये तो पोइट यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि तुम लोगों को, इंडिया के लोगों को, उन सारी नेगेटिव चीज़ों से तुम्हें फ्रीडम चाहिए. जो तुम्हें रोकता है, हर वो नेगेटिव चीज़ से जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, उन सब चीज़ों से तुम्हें फ्रीडम चाहिए. So let's start the poem. Before I start, those who are watching the video, please do subscribe my channel. Let's start now. Freedom from fear is the freedom I claim for you, my motherland. तो यहाँ पे पोइट बोलना चाहते हैं my motherland. तो यहाँ पे इंडिया को वो रिप्रेजेंट बोल रहे हैं कि my dear motherland इंडिया, मैं तुम्हें फ्रीडम देना चाहता हूँ. और फ्रीडम किससे? फियर से. जो लोगों के अंदर, उनके दिल में जो डर है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, हम वो नहीं कर पाएंगे, हम बहुत कमज़ोर हैं और ब्रिटिशर्स बहुत पावरफुल हैं. तो पोइट यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि पहले लोगों से, कि पहले जो ये डर है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हार्ट में, तुम्हारे दिल में जो डर है, उस डर को सबसे पहले बाहर निकालो. क्योंकि अगर तुम डरते रहोगे तो यू वोंट अचीव एनीथिंग इन लाइफ. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू हैव टू टेक आउट द फियर फ्रॉम योर हार्ट दैट यू आर इनकेपेबल. यू आर केपेबल ऑफ एवरीथिंग. Freedom from the burden of the ages bending your head, breaking your back, blinding your eyes, and from the beckoning all the future. So the poet here wants to say that freedom from all the rules and regulations that are since ages. तो ये मदरलैंड को बोल रहे हैं कि जो मदरलैंड है, तुम्हारे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां और कितने सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस तुम्हारे ऊपर थोपी गई हैं. सो फर्स्ट यू शुड गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो तुमको आगे बढ़ने से जो रोकता है, तुम्हें पीछे खींच लेता है. पहले तुम इन सब चीज़ों से अपने आप को फ्री करो. declutter फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स और तुम आगे बढ़ो. ब्रेकिंग योर बैक मीन्स तुम्हारी कमर को जो तोड़ देता है, तुम्हें इंडिया को जो आगे बढ़ने से जो चीज़ें रोकती हैं, तुम्हारी कमर को तोड़ देता है. ब्लाइंडिंग योर आइज मतलब तुम्हें जो साफ तरीके से दिखाई नहीं देता है, जो बाकी लोग तुम्हें कंट्रोल करते हैं, मीन्स जो ब्रिटिशर्स तुम्हें कंट्रोल करते हैं, इन सब चीज़ों से वी शुड ब्रेक द रूल्स एंड वी शुड मूव फॉरवर्ड. तुम्हें जो लोग पीछे खींचे हुए हैं, उन लोगों से तुम्हें आज़ादी चाहिए और हमें अपनी फ्रीडम लेनी है. फ्रीडम फ्रॉम द शैकल्स ऑफ स्लम्बर वेयर विथ यू फास्टन योर सेल्फ इन नाइट्स इलनेस. सो यहाँ पे पोइट बोलना चाहता है यू आर ब्लाइंड बाय द नाइट एंड डार्कनेस. जो मदर इंडिया है, जो ये है, उनको ऐसे अंधेरे में रखा गया है जैसे उनको कुछ नहीं पता, और वो अपने आँखों से नहीं देख रही है. जो दूसरे लोग उन्हें बता रहे हैं, उन्हें दिखा रहे हैं, वो वही कर रही है. तो यहाँ पे पोइट बोलना चाहते हैं कि तुम खुद इतने केपेबल हो, तुम्हें दूसरे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है. यू आर वेरी केपेबल ऑफ योर सेल्फ. तो तुम खुद अपने लिए स्टैंड लो, तुम खुद अपना डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है. वाई विल अदर पीपल डिसाइड फॉर यू दैट वॉट यू हैव टू डू. दूसरे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें क्या करना है. यू आर वेरी केपेबल एंड यू शुड डिसाइड व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू. Mistrusting the stars that speak of truth's adventurous path. Mistrusting the stars means here star predict north star जो है, north star जो है वो predict करता है हमें किस रास्ते में जाना है, क्या करना है. तो let not the stars predict टू यू कि वॉट यू हैव टू डू. तो
तुम इतनी केपेबल हो, तुम अपना रास्ता खुद निकाल के तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम्हें किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है। Freedom from the anarchy of destiny, whose sails are weakly yielded to the blind, uncertain winds. So here, you need freedom from destiny. तो पोइट यहाँ पे मदरलैंड को बोल रहे हैं, you need you freedom from destiny. जो दूसरे लोग ब्रिटिशर्स तुम्हारा डेस्टिनी क्यों डिसाइड करेंगे, तुम क्या करोगी, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है? Why will the Britishers decide for you? You are capable, you are worthy. Let you decide what is better for you. Who sails are weakly yielded to. तो यहाँ पे मदर इंडिया को एक शिप की तरह शिप के साथ कंपेयर किया गया है। जैसे एक शिप कौन से डायरेक्शन में जाएगा वो विंड डिसाइड करता है, तो वैसे ही यहाँ पे इंडिया कंपेयर टू अ शिप एंड सेल्स आर, जो सील जो करती हैं वो विंड के ऊपर डिपेंड करती है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, विंड फेवरेबल है कि नहीं, कहाँ पे हमें अपनी जर्नी स्टॉप करती हैं। तो एक शिप जैसे विंड को अपना देखकर, विंड का डायरेक्शंस और उसकी जो कितना विंड कितना ब्लो कर रहा है उस वैसे सेल करती है। वैसे ही तुम वाई विल द यू डिसाइड व्हाट इज़ गुड फॉर यू। तुम अपना जो तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हारी प्रोग्रेस को तुम खुद डिसाइड करो। लेट नॉट अदर पीपल डिसाइड व्हाट इज़ गुड फॉर यू। जो ब्रिटिशर्स हैं, वाई विल दे डिसाइड द थिंग्स फॉर यू? And the helm of the hand ever rigid as cold as death. Helm means the steering wheel of the ship. जो शिप का जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसे हेल्म बोलते हैं। सो हियर द पोइट इज कन्वेइंग द मैसेज दैट द हेल्म इज इन हैंड ऑफ द ब्रिटिशर्स। इंडिया का जो स्टीयरिंग, जो मेन जो व्हील है, जो इंजन का जो व्हील है जिससे किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, दैट शुड बी इन द हैंड ऑफ मदरलैंड। वो खुद एक इतनी पावरफुल है, उसे कहाँ जाना है लेट हर डिसाइड। बट हियर व्हाट इज द थिंग गोइंग ऑन? द ब्रिटिशर्स दे आर डिसाइडिंग व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो यहाँ पोइट मदरलैंड को बोलना चाहते हैं कि मैं वो फ्रीडम तुम्हारे लिए चाहता हूँ मदरलैंड। आई वॉन्ट दैट फ्रीडम फॉर यू वेर यू डिसाइड व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ बैड फॉर यू। आई डोंट वॉन्ट द ब्रिटिशर्स टू डिसाइड फॉर यू। वाई विल दे डिसाइड योर फ्यूचर? You are very brave, you are and all the people of India, they are very intelligent. Let them decide what is good for their country. Why will the Britishers decide what we have to do? Freedom from the insult of dwelling a puppet's world. तो यहाँ पे puppets world क्यों बोला गया? Freedom from the insults of dwelling a puppet world. So here freedom from the Britishers, क्योंकि जितने इंडियंस थे वो पपेट्स थे। किन के हाथों में? ब्रिटिशर्स के हाथों में। ब्रिटिशर्स इंडियंस को पपेट्स की तरह वो डांस करवाते थे, वो जैसे बोलते थे उनको वो वही करना होता था, स्लेव की तरह रखते थे और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे एंड दे वर बाउंड टू फॉलो देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पे पोइट बोलना चाहते हैं आई वॉन्ट फ्रीडम फ्रॉम दीज ब्रिटिशर्स, क्योंकि हम इंडियंस जो थे उस टाइम पे वो ब्रिटिशर्स के हाथों में पपेट्स थे और उनके वो जो भी बोलते उनके इशारों पे वो उनके काम करते थे। Where movements are started through brainless wires. So movements are started through brainless wires. यहाँ पे brainless wires means Britishers को बोला गया because all things were controlled by the Britishers. वो Britishers जैसे भी थे, they not all the Britishers are smart. सारे तो स्मार्ट नहीं है, बट दे वर ब्रेनलेस वायर्स, इसीलिए उनको ब्रेनलेस वायर्स बोला गया। एंड दे वर कंट्रोलिंग अवर मदरलैंड। और वो जो कहते थे, जैसे कहते थे, ऑल द पुअर इंडियंस दे हैव टू follow those things, repeated through mindless habits. The Britishers, they used to control everything. वो अच्छा हो ना हो, they were controlling all the things and they were repeatedly doing all the mindless habits. Where figures wait with patience and obedience for the master of show. Figures means people. So people of the master of the show to be stirred into a mimicry of life. तो जो इंडियंस थे वो इन सब चीज़ों से बहुत थक चुके थे। वो चाहते थे कि इन ब्रिटिशर्स से कैसे ब्रिटिशर्स शुड बी थ्रोन आउट ऑफ इंडिया, ताकि हमारा जो इंडिया है वो अपने आप चले और हम खुद से अपने इंडिया में रहें और अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकें। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में रह के वो इंडियंस को अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करने नहीं देते थे। दे वर बाउंड इनटू स्लेवरी। वो वर्क करते थे, पैसे नहीं मिलते थे एंड वो अपने ही घर में स्लेव जैसे रहते थे। वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ऐसे सांस भी नहीं ले सकते थे। तो जो इंडियंस लोग हैं वो चाहते थे कि कैसे ये ब्रिटिशर्स लोग इंडिया से निकल जाएं
और वो अपने कंट्री में फ्रीली रह पाएँ, जैसे सब फ्रीली अपने घर पे रहते हैं, वो भी इंडियंस भी अपने घर में फ्रीली रहें, लाइक द रियल पीपल। क्योंकि जो उनके साथ हो रहा था वो रियल नहीं था। जो ब्रिटिशर्स आके उनको टॉर्चर करते थे, क्रूअली मारते थे, और सब कुछ उनके साथ जो जितनी भी नाइंसाफ़ी होती थी, नेगेटिव चीज़ें होती थी, रियल लाइफ में तो ऐसी नहीं होती हैं। सो दीज पीपल वांटेड अ रियल लाइफ वेयर दे शुड बी हैप्पी, दे शुड बी फ्री, एंड they should do whatever they can. So this is the end of the poem. And what is the main theme of the poem is freedom. जो फ्रीडम किससे, फ्रीडम फ्रॉम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स एंड फ्रीडम फ्रॉम ऑल द नेगेटिव थिंग्स, दैट इज़ स्लेवरी, और जितनी उनको नाइंसाफ़ी, उनके साथ इनइक्वलिटी, और जितनी नेगेटिव उनसे थी, उनका जो ट्रॉमा था, जितनी बैकलॉगिंग्स थी, जितना एंगर था, डिप्रेशन था, जितनी सारी नेगेटिव चीज़ें थी, उनको लगता था कि हम केपेबल नहीं हैं। सो द पोएट हियर वांटेड टू से कि इन सारी नेगेटिव चीज़ों से फ्रीडम मदर इंडिया को चाहिए, ताकि हमारा देश और भी प्रॉस्पर हो सके और बहुत ज़्यादा आगे वो बढ़ सके, बिकॉज इंडियंस आर केपेबल ऑफ एवरीथिंग। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप पोएम आपको समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।